जो आदेश मुजफ्फरनगर से हुआ, जिसकी परिधि में 3 राज्य उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश तक पहुंच गए, अब उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अंकुश लगा दिया है। 26 तारीख की सुनवाई तक नेम प्लेट लगाना अनिवार्य नहीं रहेगा और उसके बाद भी तीनों राज्यों की सरकारों को कारण बताना होगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान जी हमारे साथ हैं। संजीव जी, आप मुजफ्फरनगर की नब्ज को जानते हैं। जिस तरीके का आदेश आया पुलिस की तरफ से, उस पर फिर शासन की मोहर हो गई। अब तो ऐसा लग रहा है कि तीनों ही राज्य, जिन तीनों पर ही बीजेपी सत्ता में है, बैकफुट पर हो गए सुप्रीम कोर्ट के बाद। और विपक्षी तो कह रहे हैं कि देख ली, हम तो यही कह रहे थे कि समानता और संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। देखिए, जो सरकार को ठीक लगा, जो प्रशासन को ठीक लगा, यहाँ के जो परिस्थितियाँ होती हैं कावड़ के समय पे, उसे कोई बाहर से बैठ के नहीं समझ सकता। कैसे समझोगे आप कि 4 से 5 करोड़ लोग होंगे? अब कोई दिन ऐसा नहीं है पिछले 3 दिनों से अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं तोड़फोड़ ना हो रही हो। कावड़िया जब आते हैं कहीं प्याज के खाने के लिए, कहीं लहसुन की वजह से तोड़फोड़ हो जाती है। बड़ी मुश्किल से वो मामला कंट्रोल, अब तो शुरुआत है। तो जो यहाँ की परिस्थिति में देखते हुए एक निर्णय लिया गया था। अब कोर्ट का आदेश है तो ये कोई फाइनल आदेश नहीं है। उन्होंने भी तो ये कहा कि 26 तक रोक के 26 को बात सुनेंगे। तो सरकार अपना पक्ष कोर्ट के सामने रखेगी और कोर्ट का निर्णय तो मानना पड़ेगा। लेकिन कोर्ट का अपना वो है, सरकार ने जो किया मुझे तो लगता था वो ठीक है। उसमें मुझे तो कभी कोई गलत चीज़ दिखाई नहीं थी। क्या लगता है आपको कि चाहे वो धामी सरकार हो या योगी सरकार हो, कैसे अपना पक्ष रखेगी? क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा कि बाइफ्रिकेशन ऑफ फूड हो सकता है, वेज नॉन वेज हो सकता है, लेकिन आपने खुद जिक्र किया कि यहाँ पर तो लहसुन और प्याज का भी जिक्र है। ठीक उसी तरीके से मुस्लिम भाई हलाल और झटके की बात करते हैं। देखिए, मैं पिछली बार कावड़ लेकर आया था तो मुझे पहले ही बताया गया था कि आप लहसुन और प्याज नहीं खा सकते। उसका भी झगड़ा है। तो इतने छोटे छोटे इशू इतने बड़े हो जाते हैं जब कावड़ यात्री चलते हैं। छोटा सा मुद्दा इतना बड़ा हो जाएगा, किसी कंट्रोल में कुछ नहीं रहेगा। तो सरकार ने तो फिर क्या कहेंगे कि देखिए सरकार कंट्रोल नहीं कर पाई। 5 करोड़ लोगों को कंट्रोल कर सकता है? तो ये सावधानियां बरतनी पड़ती हैं और सावधानी बरतने का प्रयास किया। खाने में बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो वो बहुत बड़ी नहीं है। तो अब ये कोर्ट को समझाएगी सरकार, हो सकता है कोर्ट इसमें पॉजिटिव रहे। आप आशान्वित हैं कि कोर्ट इस बात को समझ पाए? बिल्कुल, मुझे तो लगता है समझना चाहिए। सर, पिछली बार जब आप गए थे तब आपने कहा था कि यूसीसी लेकर आएंगे पूरे भारत के स्तर पर। उत्तराखंड में है, गोवा में तो खैर पुर्तगाल के ज़माने से था, लेकिन पूरे भारत में अभी तक आ नहीं पाया। अब ऐसे में जब एनडीए की सरकार है, तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, तो संभावना है कि जिस अरदास के साथ आप पिछली बार प्रार्थना करके आए थे गंगा जी के चरणों में, वो पूरी होगी इस बार। देखिए, मैं तो बहुत सी बातें कहता हूँ, ज़रूरी थोड़ा मेरी सब बात मानी जाए। मैं तो चाहता हूँ यूसीसी भी आए। मैं तो चाहता था कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट की बेंच भी आए। 10 साल में लड़ता रहा इस बात के लिए। अलग प्रदेश भी हो, छोटे प्रदेश बने। अपनी तरफ से प्रयास करना, जनप्रतिनिधि होने के नाते, जनता के बीच में रहने के नाते मेरा काम है। यूसीसी की आवाज़ कल भी उठाई थी, आज भी उठाएंगे और आगे भी करेंगे। सरकार का जब मन हो जब करें। आप यूसीसी की बात करते हैं और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कहती है कि हम तो बांग्लादेशियों का स्वागत करेंगे। बांग्लादेश में अगर दंगे हो रहे हैं, हिंसा हो रही है, तो हमारे पास आइए, रिजर्वेशन वो भले ही ना दे, हम दे देंगे। कैसे देखते हैं? क्या वो पश्चिम बंगाल की सीएम खुद को विदेश मंत्री समझ रही है या फिर भारत के प्रधानमंत्री? क्योंकि ये तो केंद्र सरकार का अधिकार क्षेत्र है। हाँ, मुझे ऐसा ही लगता है कि उन्हें कुछ गलतफहमी होगी अपने बारे में। दूसरी बात ये है असली वोट बैंक की राजनीति, ये है धार्मिक राजनीति जो जाति और धर्म के नाम पे करते हैं विपक्षी दल। ये नहीं थी जिसके लिए 4 दिन से पूरे देश की मीडिया लगी है। ये है असली बात कि मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए इस तरह की बातें उनकी तरफ से, ममता जी की तरफ से आई हैं। और ये दुर्भाग्य है, जो निर्णय उनके हाथ में नहीं है, जो निर्णय केंद्र सरकार लेगी, उस निर्णय के ऊपर ममता जी ऐसी बात कर रही हैं। ये बड़े दुख की बात है। मतलब आप ये पूरी राजनीति को नकारना चाहते हैं कि अगर जातिगत जनगणना हो तो वो समानता की बात होती है, लेकिन नेम प्लेट दिखाई जाए तो वो संविधान का सवाल हो जाता है। देखिए, सच बात है, इसमें संविधान कहाँ है? ये छोटी छोटी बातों में संविधान लाने लगे। ये लोकल परिस्थितियों को देखते हुए सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, पहले तो प्रशासन ने निर्णय लिया था, सरकार तो बाद में आई, उनकी तरफ से निर्णय। अब एक फैशन हो गया है कि हर बात में संविधान की दुहाई देना और लोगों को दिग्भ्रमित करना। इस चुनाव से एक नया ट्रेंड देश में चला है। लेकिन सर, जो एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है वो ये भी है कि अब सरकारी कर्मचारी भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य बन सकते हैं। तो इसे आप कैसे लेते हैं? क्योंकि इंदिरा गांधी ने 60 के दशक के अंत में जाकर के फैसला लिया था और अब
10 साल मोदी सरकार के रहने के बाद वो फैसला दोबारा से बदला गया, क्योंकि इससे पहले तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी सरकार रही। देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक एनजीओ आप कह सकते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी एनजीओ है, और राष्ट्रभक्ति के ऊपर उनकी सवाल नहीं उठा सकता। देश में कहीं भी कोई संकट हो, सबसे पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आपको मिलेगा। बाढ़ आए तो वे मिलेंगे, आपदा कोई भी आए तो मिलेंगे, देश की बात होगी तो आरएसएस मिलेगा। तो अगर कोई भी सरकारी कर्मचारी आरएसएस की शाखा में जाना चाहता है, देश के लिए कुछ करना चाहता है, समाज के लिए कुछ करना चाहता है, तो इसमें जो उस समय निर्णय लिया गया था, मुझे तो ये समझ में नहीं आता इतना लेट क्यों आया, तो बहुत पहले इसका वापस हो जाना चाहिए था। देखिए, जो सरकार को ठीक लगा, जो प्रशासन को ठीक लगा, यहाँ के जो परिस्थितियाँ होती हैं कावड़ के समय पे, उसे कोई बाहर से बैठ के नहीं समझ सकता। कैसे समझोगे आप कि 4 से 5 करोड़ लोग होंगे? अब कोई दिन ऐसा नहीं है पिछले 3 दिनों से अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं तोड़फोड़ ना हो रही हो। कावड़िया जब आते हैं कहीं प्याज के खाने के लिए, कहीं लहसुन की वजह से तोड़फोड़ हो जाती है, बड़ी मुश्किल से वो मामला कंट्रोल। अब तो शुरुआत है। तो जो यहाँ की परिस्थिति में देखते हुए एक निर्णय लिया गया था, अब कोर्ट का आदेश है, तो ये कोई फाइनल आदेश नहीं है। उन्होंने भी तो ये कहा कि 26 तक रोक के 26 को बात सुनेंगे, तो सरकार अपना पक्ष कोर्ट के सामने रखेगी और कोर्ट का निर्णय तो मानना पड़ेगा। लेकिन कोर्ट का अपना वो है, सरकार ने जो किया मुझे तो लगता था वो ठीक है, उसमें मुझे तो कभी कोई गलत चीज़ दिखाई नहीं थी। क्या लगता है आपको कि चाहे वो धामी सरकार हो या योगी की सरकार हो, कैसे अपना पक्ष रखेगी? क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा कि बाइफिकेशन ऑफ फूड हो सकता है, वेज नॉन वेज हो सकता है, लेकिन आपने खुद जिक्र किया कि यहाँ पर तो लहसुन और प्याज का भी जिक्र है। ठीक उसी तरीके से मुस्लिम भाई हलाल और झटके की बात करते हैं। देखिए, मैं पिछली बार कावड़ लेकर आया था, तो मुझे पहले ही बताया गया था कि आप लहसुन और प्याज नहीं खा सकते। उसका भी झगड़ा है। तो इतने छोटे छोटे इशू इतने बड़े हो जाते हैं जब कावड़ यात्री चलते हैं, छोटा सा मुद्दा इतना बड़ा हो जाएगा, किसी कंट्रोल में कुछ नहीं रहेगा। तो सरकार ने तो फिर क्या कहेंगे कि देखिए सरकार कंट्रोल नहीं कर पाई, 5 करोड़ लोगों को कंट्रोल कर सकता है। तो ये सावधानियाँ बरतनी पड़ती हैं और सावधानी बरतने का प्रयास किया। खाने में बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो वो बहुत बड़ी नहीं है। तो अब ये कोर्ट को समझाएगी सरकार, हो सकता है कोर्ट इसमें पॉजिटिव रहे। आप आशान्वित हैं कि कोर्ट इस बात को समझ पाए? बिल्कुल, मुझे तो लगता है कि समझना चाहिए। न्यूज़ नेशन को वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। चलिए, संजीव बालियान जी की माने तो देर आए दुरुस्त आए आरएसएस की बात को लेकर, लेकिन जहां तक सवाल है 26 की तारीख की सुनवाई को लेकर, उनका कहना है कि शासन का आदेश, प्रशासन का आदेश बिल्कुल ठीक था। 5 करोड़ कावड़ियों को छोटी छोटी बातों के लिए समझाना बेहद मुश्किल होता है, और ऐसे में अगर तनाव होता है तो उसे समझाना ना सिर्फ सरकार और प्रशासन के स्तर पर बल्कि सुप्रीम कोर्ट के लिए भी बेहद मुश्किल रहने वाला है। कैमरा सहयोगी जयराम के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन